हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रस्में। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सुमित्रा पीयूष को समझाती है कि पीयूष, तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तुमको निक्की से अलग होना पड़ेगा। लेकिन पीयूष कहता है कि नहीं माँ, आप जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सुमित्रा कहती है कि बेटा, तू समझ, ये तुमको करना ही पड़ेगा। फिर चाहे तुम बाद में निक्की से दोबारा से शादी कर लेना। लेकिन पीयूष सुमित्रा की बातें नहीं मानता। सुमित्रा कहती है कि हमारे राज्य में बहुत परेशानी आई है, तुम्हें पता है ना कि कितने बच्चों बीमार पड़ गए हैं, मालिक का कहर सब पे टूट पड़ा है और हमको ये सब करना ही पड़ेगा। तो पीयूष कहता है कि मैं ही क्यों, मैं नहीं कर सकता ऐसा, और मैं निक्की से अलग नहीं हो सकता। माँ, आप जानती हो कि मैं निक्की से बहुत प्यार करता हूँ और निक्की मेरी पत्नी है, और ये भी आप जानती हो, अगर मैंने निक्की को इस वक्त छोड़ दिया तो फिर मैं कभी निक्की से दोबारा शादी नहीं कर पाऊंगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी और बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन सुमित्रा कहती है कि पीयूष, तुम समझो, राजा साहेब पर प्रजा का बहुत प्रेशर है और तुम समझो ये तुम्हें अपनी प्रजा के लिए करना। लेकिन पीयूष नहीं मानता और चला जाता। इधर आप देखेंगे कि सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। नीचे अघोरी भी कहता है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर प्रजा बहुत परेशान होती है, उनके बच्चे बीमार होते हैं और निक्की सबको देख करके सोचती है कि क्या करें। लेकिन जब पीयूष नहीं मानता, सुमित्रा कहती है कि पीयूष ने मना कर दिया है, तो राजा साहब कुछ नहीं बोल पाते, चुपचाप खड़े रहते हैं। और सुमित्रा के कहने के बाद निक्की कुछ सोचती है और फिर ऊपर जाती है। इधर आप देखेंगे कपालिका मालिक के पास पहुंचती है। मालिक कहते हैं कि आज कितनी देर हो गई, मेरा भोग अभी तक क्यों नहीं आया। कपालिका कहती है कि मालिक, आप ही देख लो, आपका डर थोड़ा कम होता जा रहा है। आपने इतना कहर बरसाया, उसके बावजूद अभी तक आपका भोग नहीं आया। तो मालिक कहते हैं फिर क्या करूं, बताओ मुझे। कपालिका कहती है अपना कहर और बरसाइए। तो मालिक फिर और कहर बरसाते हैं और मालिक अपनी शक्तियों को छोड़ते हैं। इधर राजा साहब वहाँ अपनी प्रजा के सामने होते हैं और उनकी प्रजा अपने बच्चों को लिए होती है। अचानक से उनके बच्चों के मुंह से झाग गिरने लगता है और उनकी प्रजा ये देख के परेशान हो जाती है। कहते, राजा साहब बचा लो, हमारे बच्चे को बचा लो, इसकी तो मुंह से झाग गिर रहा है, इसकी तो धड़कन भी बंद हो। कुछ जानते थे, तुम चाहते मुझे बता सकते थे, मुझे पहले से बताते तो मैं अपने आप को तैयार कर पाती। लेकिन तुमने कुछ नहीं मुझे बताया, सब कुछ जानने के बावजूद। और आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज तुमसे मांगती हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ, आज तुम मुझे अलग कर दो, आज तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। तब जब पीयूष निक्की के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो उसे दुख होता है और वो कहता है ठीक है, तुम यही चाहती हो तो ठीक है। और फिर वो चला जाता है। निक्की उसके जाने के बाद रोने लगती है, टूट जाती है, बैठ जाती है ज़मीन पर और कहती है कि पीयूष, आज अगर मैं तुम्हें अपना प्यार दिखा देती तो तुम कभी मुझसे अलग होने की रस्में शुरू करता है। वो ये कहता है कि ठीक है, बुलाओ, वर को बुलाओ। और फिर पीयूष वर के वेशभूषा में वो आता है और वैसे ही कपड़े पहन के फिर इधर निक्की को बुलाया जाता है, वधू को बुलाओ। निक्की भी काले जोड़े में आती है और निक्की आकर के खड़ी हो जाती है और वर और वधू दोनों लोग आ जाते हैं। सुमित्रा कहती है कि आप रस्म शुरू करिए। गौरी कहता है पहले ये पता करना पड़ेगा कि निक्की कुंवारी है या नहीं, अगर नहीं है तो ये शादी तोड़ने से कोई फायदा नहीं। और फिर वो एक नींबू कपड़े में बांध करके देता है, कहता है इसे पकड़ो और अगर काटने पर ये लाल निकला तो तुम कुंवारी हो, और अगर ये नहीं निकला इसका मतलब तुम कुंवारी नहीं हो, शादी तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। और फिर वो अघोरी एक काले कपड़े में नींबू रखता है और वो नींबू निक्की के हाथ में रखता है। उधर कपालिका भी आ जाती है, देख के मुस्कुरा रही होती है। सुमित्रा बहुत परेशान होती है कि अगर ये नींबू काटने पर लाल नहीं हुआ तो, और अघोरी वो नींबू कटवाता है तो वो लाल निकल